हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस कि कौन से प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे फ्यूजेस हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गए, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर होता क्या है? सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो हमें प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। ये क्या करता है? ये प्रॉब्लम को ढूंढता है, किसी फॉल्ट को ढूंढता है, यानी उसे डिटेक्ट करता है। प्रॉब्लम डिटेक्ट करके क्या करता है? स्विच ऑफ कर देता है, खुद को बंद कर देता है। जो ही इसको एक प्रॉब्लम मिल गई, ये खुद को क्या कर देगा? बंद कर देगा। और हमें अब फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क है? फ्यूज़ को हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। फ्यूज़ के अंदर एक वायर होती है, तो कॉपर की हो गई, कोई और वायर हो गई, तो जो ही शॉर्ट सर्किट आएगा या कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो वायर क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, वो जल जाती है और हमारा सर्किट ओपन हो जाता है और उससे डिवाइस क्या होती है? प्रोटेक्ट हो जाती है। तो हमें मतलब अगर कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और प्रॉब्लम हो तो फ्यूज़ खुद को ब्लो कर देता है, यानी खुद को बंद कर देता है, और इसके अंदर की जो तार होती है वो टूट जाती है और सर्किट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। और दोबारा अगर हमें सर्किट को चलाना पड़ता है, उसे दोबारा चालू करना पड़ता है, तो हमें फ्यूज़ को चेंज करना पड़ता है या उस वायर को, जो फ्यूज़ के अंदर की तार है, उसको बदलना पड़ता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर के केस में क्या है? वी डोंट हैव टू रिप्लेस इट। जो ही प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, प्रॉब्लम डिटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद हम जब सर्किट को ऑन करते हैं तो जो सर्किट ब्रेकर है ये अगेन इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। जो मैं बोल रही हूँ वो कम्प्लीटली इस प्रेजेंटेशन में लिखा नहीं होगा पॉइंट टू पॉइंट। यू हैव टू राइट व्हाट आई एम सेइंग ऑल्सो। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स ऑन दिस। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर कौन कौन से होते हैं? एक आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको MCB बोलते हैं। दूसरा आता है माउंटेड केस सर्किट ब्रेकर, जिसको MCC बोलते हैं। और तीसरा आता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी RCCB। तो ये जो रेजिडुअल, एक्चुअली जो थर्ड मैंने काइंड बोली RCCB, ये एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। तो थर्ड टाइप मेनली जो सर्किट ब्रेकर की वो ELCB होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसकी अगेन दो टाइप्स होती हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB और करंट ऑपरेटेड ELCB। फिर जो RCCB है, इट इज़ द टाइप ऑफ करंट ऑपरेटेड ELCB। और RCCB को हम RCD भी बोलते हैं, रेजिडुअल सर्किट डिवाइस। अब सबसे पहले आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देखिए क्या है। मिनिएचर जो हमारे घरों में जो मीटर से मेन वायर आता, जो मीटर में मेन वायर आता है, वो MCB विच इज़ प्रेजेंट इन MCB कहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो वायर जो होती है मेन हमारी सब वायर, वो पहले MCB में आती है। MCB में उससे होके फिर हमारे अलग अलग रूम्स में जाती है वो वायर, यानी इनकमिंग लाइन फर्स्ट गोज टू MCB एंड देन टू आवर लोड्स। जो MCB है हमारे पास, इसकी जो रेटिंग है वो फिक्स्ड होती है, यानी जो इसके ऊपर प्रिंटेड होगा, ये देखिए यहाँ MCB लिखा है, जो इसकी रेटिंग यहाँ पे लिखा है 240 to 415 वोल्ट्स। और ये हमारे पास क्या होगी? ये रेटिंग हमारे पास फिक्स्ड रहती है हमेशा प्रिंटेड। लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा रेटिंग का चाहिए तो हमें बड़ा MCB लेना पड़ेगा। ये MCB जो है ये वर्क करता है, इसका ऑपरेशन जो होता है वो थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन होता है, यानी बेस्ड ऑन हीट। तो ये क्या करता है? हमें इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, दोनों से हमारी प्रोटेक्शन करता है। और अगर हमारे पास क्या हो गया कि फ्लिकरिंग होगी, फ्लिकरिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी में फ्लिकर आ गया या लोड अचानक से बढ़ गया, तो तब भी ये ट्रिप कर जाएगा। ये हमारे पास अवेलेबल रहता है सिंगल पोल में, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल विद न्यूट्रल, मतलब 4 पोल्स के हिसाब से अवेलेबल रहता है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है 3 से 10 किलो एम्पियर्स।
और इसका जो वोल्टेज लेवल जैसे यहाँ पे भी प्रिंटेड है 240 टू 450, हम कह सकते हैं 230 से 440 वोल्ट इसका जो है वोल्टेज लेवल रहता है। और इसमें क्या होता है, रीसेट ऑप्शन अवेलेबल होता है, और उसकी आगे से दो टाइप्स होते हैं। इसको हम रीसेट कर सकते हैं, या तो एक ये बटन बेस्ड होता है, ये लीवर बेस्ड होता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लीवर बेस्ड है, यानी इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑफ होगा, और इसको ये सॉरी ऑन होगा, और नीचे करेंगे तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। दिस इज़ लीवर सिस्टम। वैसे एक बटन सिस्टम भी आता है। जो MCB है ये मिनिमम 100 एम्पियर्स तक मिलता है, लेकिन आजकल मार्केट में 0.5 एम्पियर से 63 एम्पियर रेटिंग का भी मिलता है। इसकी एडवांटेजेस मैंने आपको जैसे बताई। जो MCB है, क्विक ऑपरेशन हमारा अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट से भी बचा रहा है, ओवरलोडिंग से भी बचा रहा है, अंडर वोल्टेज अगर जा रही है उससे भी बचा रहा है, और हमें अर्थ लीकेज से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये रिलायबल है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है फ्यूज़ के कंपैरिजन में, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ MCB डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ग्रेटर देन रीवायरेबल फ्यूज़ बोर्ड। जो हम रीवायरिंग करते हैं फ्यूज़ के, फ्यूज़ बदलते हैं, उससे ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अब MCB में आगे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इसका ऑपरेशन बताना चाहती हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा एक वीडियो है जो मैंने एक सोर्स से लिया। अब देखिए बताया गया है, यहाँ पे क्या है कि ये न्यूट्रल लाइन को मैंने डायरेक्टली इस बल्ब यहाँ पे क्या है कि ये न्यूट्रल लाइन को मैंने डायरेक्टली इस बल्ब के साथ में अटैच कर दिया। ओके, ये छोटा सा एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बड़ा एग्जांपल ऑलरेडी मैं वायर यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारी फेज़ वायर है वो हमने डायरेक्टली, जैसे आपने IEEE रूल्स में पढ़ा, फेज़ वायर हम डायरेक्टली किसको देते हैं, टू द अप्लायंस। सॉरी, फेज़ वायर हम पहले स्विच को देते हैं फिर अप्लायंस को, लेकिन न्यूट्रल हम देते हैं सीधे ही अप्लायंस को। तो यहाँ पे देखिए जो रेड वाला है दिस इज़ आवर फेज़ वायर, और ब्लैक वाला इज़ द न्यूट्रल वायर। और यहाँ पे अभी क्या है, हमारा जो MCB है, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ लीवर मोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन कंडीशन में, और स्विच क्या है हमारे पास, ऑफ है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। वो इस MCB से होते हुए इस स्विच, ये जो ग्रे कलर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है, यानी MCB भी ऑन है। यहाँ पे और MCB यहाँ पे हमारे जो पास स्विच ऑन है, दिखाया गया है स्विच वो ऑफ कंडीशन में, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, में ये है। ऑफ है। MCB में उल्टा रहता है, ये अगर ऑफ है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे अगर ऊपर की हमारे तरफ ऑन पास है, और देखिए ये क्या नीचे होता है, आ गया तो ऑफ स्विच हो अगर जाएगा, और हमारे ये पास नीचे ऊपर आ की गया तो तरफ ऑन होता है होगा। वो ठीक है, ऑफ तो होता अभी है, अगर फिलहाल नीचे की सर्किट जो है तरफ वो है तो बंद है, ऑन होता है। लेकिन MCB MCB ऑन अगर है। ऊपर ठीक होता है दैट है, इज अभी मैं क्या ऑन, करता और हूँ, स्विच नीचे को की ऑन तरफ करता हूँ। होगा तो स्विच ऑफ है। ऑन करने के अब बाद हमने मेरा जो स्विच बल्ब रहता ऑन है वो कर दिया शुरू तो हो बल्ब जाएगा। क्या हो देखो गया, गया हमारा शुरू, ग्लो मेरा हो रहा MCB है। भी चालू है और मेरा और स्विच भी ऑन है, तो मेरा लेकिन बल्ब अच्छी MCB तरह भी से काम ऑन कर है, रहा है। स्विच अभी भी होता ऑन है, यूं और है कि बल्ब भी इसके अंदर मान हमारे लो कि पास कोई शॉर्ट ऑन है। सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब अचानक क्या है, हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव शॉर्ट लाइन और सर्किट हो पॉजिटिव गया, लाइन आपस यानी में कनेक्ट हो नेगेटिव जाना। लाइन और तो उस पॉजिटिव कंडीशन लाइन में क्या देखो हो क्या गया, होगा आपस में कि मिल जैसे ही गई है। शॉर्ट जैसे सर्किट रेड हुआ, मान लो कि हमने यहाँ पे दिखाया पॉजिटिव शॉर्ट लेकिन सर्किट नेगेटिव बता रहे लाइन हैं। ऑटोमेटिकली जुड़ गया। भले ये स्विच चालू है तो लेकिन MCB जो है स्विच वो हमारा नीचे ऑन की है, तरफ हो लेकिन गया, ट्रिप हो MCB गया, क्या हो गया, जिसको हम लोग बोल ट्रिप हो सकते गया, हैं। वो नीचे ये की ट्रिप होने तरफ का आ मतलब गया। है इसकी जो तो इसका फेज मतलब की इसमें लाइन है फेज अंदर से जो उसने हमारे ब्रेक पास कर दी। आ तो रही थी जिसकी वो वजह से ब्रेक सर्किट हो जो है गई, और कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट क्या हो सर्किट गया कंप्लीट हमारे नहीं होगा पास, तो मेरा ओपन बल्ब हो शुरू गया, और अप्लायंस नहीं हमारा होगा। शुरू नहीं तो हुआ, ये यानी अप्लायंस MCB का हमारे पास मेन मकसद, बच इसने गया। शॉर्ट तो ये हमारे पास क्या था, दिस वाज द मेन एडवांटेज ऑफ MCB, हम क्यों लगाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास MCCB। तो MCCB होता है माउंटेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिप व्हेन करंट थ्रू इट एक्सीड्स अ प्रीडिटर्मिन्ड वैल्यू। तो जो ही इसके थ्रू जो करंट हमारे पास जा रही है वो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू, जो ऑलरेडी हमारी रेटेड वैल्यू से ऊपर जाएगी, तो ये हमारे पास खुद ही ट्रिप हो जाएगा। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, MCB की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जो फिक्स्ड रहती है, वो जो प्रिंटेड होती है इसके ऊपर वही रहती है। लेकिन MCCB की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ये भी जो MCCB है ये सेम एज MCB थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन से चलता है। इट इज़ अ थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेटिव स्विच। इसका जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है किस रेटिंग में, 63 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर्स तक। और ये इसका मेन एडवांटेज क्या है, ये वर्क करता है बोथ AC और DC में। इसको हम ज़्यादातर क्योंकि हाई रेटिंग का
हाई रेटिंग वाली जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम ज़्यादातर मोटर और जनरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं। अब एमसीबी का कैसे रहता है कि हमारे पास जो मीटर होता है, मीटर के एग्जैक्टली साथ में हम एमसीबी लगाते हैं, वहाँ से वायर आती है हमारी एमसीसीबी में, फिर एमसीसीबी में एमसीबी में जाती है एमसीसी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे घर का जितना भी एम्पियर्स है ये सब संभालता है। अब और ये हमारे पास तीन चीज़ें करता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी कर रहा है हमारे पास, और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रही है वो भी कर रहा है, और हमारे पास अर्थ स्विच जो है, मतलब अर्थ ये इलेक्ट्रिकल स्विच फॉर डिस्कनेक्शन। अब इसकी एडवांटेजेस हमारे मैंने आपको बता ही दी कि डीसी में भी वर्क कर रहा है, एसी में भी वर्क कर रहा है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और अगर हमारा फॉल्ट आ गया तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को फॉल्ट से बचा देता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फ्री होती है। ये डिवाइस हमारी कॉम्पैक्ट है एंड सेव्स वाइड स्पेस इन द पैनल डिज़ाइन, तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता पैनल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ELCB, जिसको हम बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस विद हाई अर्थ इम्पिडेंस टू प्रिवेंट शॉक। तो एक्चुअली जो हमारे पास ELCB है यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, इसको हम ज़्यादा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है नॉर्मली, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जैसे मेटालिक बॉडी आ गई बाहर की, केसिंग आ गई किसी भी डिवाइस की, तो उसमें क्या होगी हमारी वायर में इंसुलेशन ब्रेक हो गया, तो उससे जो करंट है वो केसिंग के थ्रू अर्थ हो रहा है, तो अगर कोई भी इंसान उस डिवाइस को हाथ लगाएगा तो उसको शॉक लगेगा। तो यहाँ से मैं आपको भी बताती हूँ, ये जैसे हमारे पास लाइव वायर आ रही है, यहाँ पे हमारा ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से न्यूट्रल वायर आ रही है, और ये हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है। सबसे पहले एक फिगर 1 में मैं आपको नॉर्मल कनेक्शन जैसे बताती हूँ। ये आ गया लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और ये हमारे पास डिवाइस है। अब हमने यहाँ पे तो अर्थिंग किया, लेकिन हमने डिवाइस की जो बाहर की केसिंग है उसकी भी अर्थिंग की हुई है। तो जब हमारे पास जो करंट लाइव से आती है और न्यूट्रल से बाहर जाती है, तो जब ये आएगी यहाँ से नॉर्मली फ़्लो करेगी और यहाँ से बाहर जाएगी। इन केस अगर कोई इंसुलेशन ब्रेक हो रहा है तो ये जो लीकेज करंट जो केसिंग में जा रही है तो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगी, और जो पर्सन है ऑपरेटिव पर्सन, इसको शॉक नहीं लगेगा। सेकेंड फिगर में क्या है, हमने डिवाइस को अर्थ नहीं किया हुआ है, तो हमारी जो करंट यहाँ से डिवाइस में एंटर हो रही है जो वापस जा रही है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी। ये करंट, ये जो लीकेज करंट है, ये कहाँ ट्रेवल करेगी, ह्यूमन बॉडी में, और यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट अर्थ हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास थोड़ी करंट जो है वो वापस जाएगी न्यूट्रल में। तो द पर्सन विल एक्सपीरियंस शॉक। इसलिए ज़रूरी होता है हमारे डिवाइस को अर्थ करना। और ये देखिए, ये होता है लीकेज करंट, यानी कोई भी हमारा इंसुलेशन ब्रेक हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, तो ये जो करंट है फ्लो करके मेटालिक बॉडी में डिवाइस में जाती है, और वहाँ से ह्यूमन बॉडी में फ्लो करके अर्थ हो जाती है, और ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंसेस शॉक। तो ELCB जो है ये इससे हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमें, एक सेफ्टी डिवाइस है। अब जो ELCB है, इसकी मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, एक होता है वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB और दूसरा होता है करंट ऑपरेटेड ELCB। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB में बताऊँ तो हेल्दी कंडीशंस के केस में क्या होता है, जितनी लाइन करंट हमारे पास आ रही है उतनी ही वापस जानी चाहिए न्यूट्रल वायर से। जैसे मैंने बताया, जितनी हमारी लाइन करंट आ रही है उतनी ही न्यूट्रल वायर से वापस जानी चाहिए। ये होता है हेल्थ कंडीशन, हेल्दी कंडीशंस जब हमारे पास हो गई, तो उससे क्या होगा, जो हमने रिले लगाया होता है, जो इसके अंदर रिले प्रेजेंट होता है उसके अंदर कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं आता है। तो वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा तो इससे क्या हो गया, हमारी मतलब कोई भी लीकेज, वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो कोई भी लीकेज करंट जो है वो इलेक्ट्रिक लोड से फ्लो नहीं होगी और रिले ऑपरेट नहीं होगा, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन होगा। लेकिन जो ही फॉल्ट आ गया तो जो लाइन करंट होती है वो न्यूट्रल करंट, उन दोनों के बीच में क्या होता है, इम्बैलेंस, मतलब जितनी करंट आ रही थी उतनी न्यूट्रल से वापस नहीं जा रही है, इम्बैलेंस हो गया है। तो वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा रिले में, और हमारे पास क्या है, लीकेज करंट लोड से फ्लो करेगी और हमारा रिले ऑपरेट करेगा, उस टाइम ऑपरेट करेगा। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ये लेस सेंसिटिव है टू फॉल्ट कंडीशंस, और हमारा
When an installation of electrical instrument has two contacts to earth, a near high current lightning attack will route a voltage gradient in the earth, offering the ELCB sense coil with sufficient voltage to source it to drop. Disadvantages क्या है? They do not sense errors that do not permit current through CPC, क्योंकि इसका हमारी सेंसिटिविटी कम होती है, तो ये इसीलिए हमारे पास इसका ये डिसएडवांटेज है. सेकेंड आता है हमारे पास करंट ऑपरेटेड ELCB, जिसे हम RCCB भी बोलते हैं और जिसे हम RCD भी बोलते हैं. तो RCB मैंने आपको क्या बताया था, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट डिवाइस. तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, जो इसका मैं यहाँ से आपको यहाँ पहले बताती हूँ कि जो करंट RCCB है ये मेजर करता है घर का कितना करंट है, टोटल हमारा करंट जितना हम लोड में हमारी यूज़ हो रही है घरों में, उसको मेजर करता है. इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे बताया हुआ, ये जो हमारे ऊपर से है ना, दीज आर द इनकमिंग लाइंस, और ये हमारे पास क्या होती हैं, आउट गोइंग लाइंस होती हैं. और ये हमारा लीवर है, मतलब ये ऊपर करेंगे तो ऑन होगा रिले और नीचे करेंगे तो ऑफ होगा रिले. अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्या हमारा 3 फेज़ बताया हुआ, मतलब 3 फेज़ वायर्स आ रही हैं और एक न्यूट्रल. अनलाइक अदर सर्किट ब्रेकर, जैसे मैंने आपको MCB बताया, MCCB बताया, यहाँ पे क्या होता है, उन जो MCB और MCCB है उनमें न्यूट्रल वायर नहीं लगता, उनमें सिर्फ फेज़ वायर पास होता है. लेकिन इसमें न्यूट्रल भी प्रेजेंट होता है और फेज़ वायर बोथ आर प्रेजेंट. देखो यहाँ हमारी फेज़ है ना, तो 3 फेज़, 1 2 3 फेजेस और एक न्यूट्रल हमारी प्रेजेंट. अगर हमारा सिंगल फेज़ होगा तो एक फेज़ और एक न्यूट्रल दोनों इससे पास होंगे और दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे. इट मेजर्स इम्बैलेंस करंट, कि जितना फेज़ वायर से करंट अंदर जा रहा है डिवाइस में उतना करंट वापस आ रहा है. मतलब कि जो हमारा न्यूट्रल है, जो हमारी फेज़ वायर से करंट जा रही है वही करंट, उतनी ही करंट हमारी न्यूट्रल से वापस आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा न्यूट्रल में उतना करंट वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी कुछ प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है. तो ये क्या करेगा, ये उसे सेंस करेगा और ट्रिप हो जाएगा. अगर इसको हम बोलते हैं करंट इम्बैलेंस, यानी ये करंट इम्बैलेंस को सेंस करके और ट्रिप हो जाएगा. अगर हमारे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर. अगर हमारे पास डिवाइस में अर्थिंग प्रॉब्लम है, देन द सप्लाई विच इज़ गिवन टू इट लीव्स थ्रू द अर्थिंग, तो वो अर्थिंग से ही हमारी सप्लाई पास होगी. इट मीन्स न्यूट्रल से कम करंट बाहर आएगा. यहाँ मैंने आपको बताया था ना ये अभी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जितना करंट, अगर हमारे पास अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम, यहाँ अर्थ नहीं था, तो ये हमारे पास करंट अर्थ से पास होगा और थोड़ी ही करंट न्यूट्रल से वापस आएगी, यानी इम्बैलेंस हो गया. जितनी करंट लाइन से जा रही थी उतनी वापस नहीं आ रही है न्यूट्रल से. और हम जितनी करंट फेज से जा रही थी उतना न्यूट्रल से नहीं आ रहा. इट विल लीड टू, मतलब कि अगर कोई पर्सन उस लोड को, जैसे आयरन वो प्रेस कर रहा है, कपड़े इस्त्री कर रहा है, तो अगर उसको टच करेगा तो उसको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, खतरा है. तो इसीलिए हमारा जो RCCB है, इट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस इन दैट केस. अब RCCB डिटेक्ट करता है 3 तरीके के फॉल्ट्स, हमारे 4 फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है. ओवरलोड हमारा अगर आ गया, न्यूट्रल शॉर्ट कंडीशंस आ गई, या फेज़ टू फेज़ शॉर्ट कंडीशंस आ गई, या ग्राउंड फॉल्ट आ गया, तो इन चारों को ये डिटेक्ट करेगा. ये देखिए RCCB की वर्किंग मैंने बताई है. इसके अंदर क्या होता है, एक आयरन कोर होता है, यहाँ से हमारे पास एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी. प्राइमरी में हम कौन सी लेते हैं, अपनी फेज़ वायर, सेकेंडरी से अपनी न्यूट्रल वायर लेते हैं, और यहाँ पे एक ट्रिप कॉइल प्रेजेंट होती है. अब हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में क्या होता है कि जो ये करंट हमारी फेज़ से आ रही है ना, वो लोड से होके जब न्यूट्रल से वापस जा रही है, जितनी करंट वापस हमारी अंदर आ रही है फेज़ से, उतनी ही न्यूट्रल से वापस जानी चाहिए. तो उससे क्या होगा, जो MMF डेवलप होगा इसके अंदर, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, वो और जो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हमारे पास MMF डेवलप होगा, तो वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट. तो इससे क्या होगा, मतलब
रिजल्टेंट एमएमएफ प्रोड्यूस बाय द टू करंट्स, हमारे पास कितना रिजल्टेंट उसका हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट 0 हो गया तो ट्रिप कॉइल से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सारी की सारी न्यूट्रल से ही जाएगी। दीज आर हेल्दी कंडीशंस। लेकिन फॉल्टी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अगर कोई हमारा यहाँ पे फॉल्ट आ गया, हमारा लोड अर्थ नहीं है प्रॉपर, तो जितना हमारा फेज करंट आ रहा है ना, तो लोड से कुछ करंट हमारा, क्योंकि अर्थ नहीं है तो अर्थ में जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा करंट न्यूट्रल में जा रहा है। तो जब इम्बैलेंस आ गया, डिटेक्ट हो गया, तो ये जो एमएमएफ होगा प्राइमरी वाइंडिंग का, वो सेकेंडरी एमएमएफ के हमारे पास, मतलब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल, वो ज़ीरो नहीं होगा, वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, करंट पास करेगा इस ड्रिप कॉइल से, और हमारे पास रिले ऑपरेट करेगा, हमारा आरसीसीबी ऑपरेट करेगा। तो ये आपकी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। मेनली आप ईएलसीबी पे ज़्यादा फोकस करें, इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कहाँ हम इनको यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो सब आप देखें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।